नर्मदा परिक्रमा में अव्यवस्था के बाद प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रही है। नर्मदा परिक्रमा इन दिनों अपने मध्य चरण में है और हाल ही में छुट्टियों के दौरान भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। ऐसे में अब प्रशासन सतर्क हो गया है और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड के सचिव राजेंद्र कुमार ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और परिक्रमा के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूरी दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जिला कलेक्टर एस.के. मोदी ने रणछोड़राय मंदिर में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। જે ટેન્ટની જે સંખ્યા હતી એ ટેન્ટની સંખ્યા પણ વધારવામાં આવશે, ટેન્ટને એક્સટેન્શન પણ કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને જે જમવાની, રહેવાની, ખાવાની, પીવાની એ 4 ઘાટ પર વ્યવસ્થા હતી એની જગ્યાએ અમે ત્યાં તો વ્યવસ્થા કન્ટિન્યુ કરી છે, પરંતુ 7 કિલોમીટરના રૂટમાં પણ એનજીઓ મારફત જમવાની, ચા, પાણી, નાસ્તાની તમામ વ્યવસ્થાઓ કરી છે। બીજી અતિ અગત્યની જે વ્યવસ્થા છે, જે 50 હોળી ઓલરેડી ચાલે છે, 20 હોળી આવી ગઈ છે વધારાની, એટલે 70 હોળી ચાલશે। અને એ 70 હોળી માટે જે આપણે જેટીની વ્યવસ્થા કરવાની, એ 14 જેટી જે હતી એની જગ્યાએ 25 જેટીની સંખ્યા વધારી દેવામાં આવેલી છે। અને જ્યાં પણ લાઇટિંગની જરૂરિયાત હોય, મંડપની જરૂરિયાત હોય, મેડિકલ ટીમની જરૂરિયાત હોય, આ તમામ જરૂરિયાતો આજથી જ સુદૃઢ બનાવી દેવામાં આવી છે। પાર્કિંગ માટેની ખાસ વાત કરીએ તો લોકોએ સ્વયંભૂ પોતાના ખેતરો અને બીજી બધી વાડીઓ પાર્કિંગ માટે પણ આપણને ખુલ્લી મૂકી દીધી છે। અને આ પાર્કિંગમાં પણ આપણે જમવાની અને ચા પાણીની સગવડ બધી રાખી છે। જેથી આ તબક્કે મારે એટલું જ કહેવાનું કે ભાવિક ભક્તો પધારો અને આ નર્મદા પરિક્રમાનો લાભ લો। नर्मदा परिक्रमा चैत्र महीना में अभी चल रही है और उसके अनुसंधान में पिछले सैटरडे संडे जो 2 लाख भाविकों की भीड़ आई थी, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में और भी भीड़ हो सकती है, ये हमने सोचा है। और इसके लिए पूरे तंत्र की तरफ से हमने पार्किंग की व्यवस्था बढ़ाई है। जो पहले पार्किंग की व्यवस्था थी जिसमें 6 से 7 हज़ार व्हीकल्स आ सकते थे, उसके सामने अभी अराउंड 20,000 व्हीकल आ सकते, इतनी पार्किंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं आने वाले समय में। और जो हमारी पुलिस की फोर्स भी थी, जो बंदोबस्त में लगी हुई थी, उसे लगभग दुगना किया गया है। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है और ऐसे में पानी की किल्लत का विरोध कर रहे लोगों पर ही पुलिस जोर आजमा रही है। बीते दिन वडोदरा के समा क्षेत्र में पानी की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि समा पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्या रख रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जो बेहद निंदनीय है। इस घटना के विरोध में वडोदरा शिवसेना द्वारा पुलिस कमिश्नर को एक आवेदन पत्र सौंपा गया, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। आप देख सकते हो, कल हमने जो दृश्य देखा वो एक ऐसा संस्कारी नगरी वडोदरा में जो शोभा नहीं देता पानी की मांग कर रहे थे। आज पानी वो प्राथमिक जरूरत है, उनकी वेरा भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत है आपको पानी शुद्ध देना। मगर कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल हुई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब स्थानिक अपने हक के लिए रोड पर आ रहे हैं, आंदोलन की तो बात ही नहीं है, वो रोड पे सिर्फ बात करने के लिए जा रहे थे, वो भी कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं कर रहे थे, वायलेंस नहीं कर रहे थे, फिर भी उनको आप देख सकते हो कि बड़ी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त वहाँ पे खड़ा रख के उनको जैसे टिंगा टोड़ी करके जैसे ऐसे गाड़ी में डालते हैं, जो कोई रीढ़े गुनहगार होते हो उनको डालते हैं, ऐसे स्थानिक लोगों को, जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनको डाल रहे हैं। तो ये वडोदरा संस्कारी नगरी में शोभनीय नहीं है। आज शिवसेना वडोदरा शहर की ओर से हम लोग माननीय कमिश्नर श्री को मिलने आए हैं कि कल जो समा विस्तार में पानी के मुद्दे पुलिस ने जो सामान्य जनता के साथ जो गुनहगार हो उस तरह का जो वर्तन हुआ, उसके हम विरोध कर रहे हैं। उसकी तपास के लिए आज हमने पुलिस कमिश्नर श्री को हम मिलने आए थे कि ये वडोदरा की जनता जो टैक्स भर रही है उसके सामने उन लोगों ने पानी के लिए सिर्फ आवाज़ उठाया था, उस हिसाब से पुलिस ने जो वर्तन किया वो बिल्कुल गैरवाजिबी था, वो किसी भी प्रकार से चलाने जैसा नहीं था। वो सामान्य जनता सिर्फ पानी मांग रही थी, ना कुछ और। वो पुलिस ने जो व्यवहार उनके साथ किया वो किनके इशारे पे किया, ऐसी तो कौन सी पॉलिटिकल दबाव उन पे आ गया था कि पुलिस को इतनी बुरी तरीके से सामान्य जनता के साथ व्यवहार करना पड़ा। उसकी मांग और उसकी तपास कमिश्नर श्री करें, उसके लिए हमने आज आवेदन पत्र दिया है।
इस मामले कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी ने भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की। वडोदरा शहर में आप देखिए कि जो प्रजा है वो भाजपा के भ्रष्ट शासन से त्रस्त हो गई है। वडोदरा में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरते हैं, उनको अगर आप बेसिक फैसिलिटी, जो पानी 2 टाइम पीने का पानी नहीं मिलेगा, इतने टाइम से पानी का इश्यू चल रहा है, अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, तो जो प्रजा त्रस्त है वो अपने एरिया में, अपने वार्ड में, ऑफिस में रजूआत करने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन जब भी कोई सामान्य पब्लिक हो या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने जब विरोध प्रदर्शन करते हैं या कुछ रजूआत लेके जाते हैं, आपने देखा होगा कि गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जब भी वडोदरा आते हैं, वडोदरा की पुलिस के पास और कोई काम नहीं, कांग्रेस के नेताओं को पकड़ने का काम है। वडोदरा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का होता है। आज आप देखिए कि खुलेआम दारू, ड्रग्स सब बिक रहा है, वहाँ पे पुलिस नहीं कर रही। कांग्रेस को परेशान करेंगे और अभी तो सामान्य प्रजाजनों को परेशान करना शुरू किया है। कल समा विस्तार में जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उसको लेके हम लोग यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब को मिलने आए हैं कि बीजेपी के सामने लड़ाई है, पुलिस के सामने नहीं है। पुलिस बीजेपी का हाथा बन के बीजेपी को बचाने का काम मत करे, क्योंकि आज वडोदरा में कोई एरिया, कोई वार्ड बाकी नहीं जहाँ पे प्रजा त्रस्त ना हो। आज जो भाजपा में खुलेआम बोल रहा हूँ कि आज जो भाजपा की सरकार बची हुई है उसका रीजन ये पुलिस है। अगर ये पुलिस नहीं रहेगी तो बीजेपी की सरकार भी चली जाएगी, क्योंकि इतने 30 साल में वडोदरा में एक हत्तू शासन बीजेपी का। आज कॉर्पोरेटर, धारासभ्य, एमपी, एमएलए सब उनके, तो वडोदरा की प्रजा ने उनको वोट दिया, उनके पास तो वो तो जाते नहीं है, वहाँ पे उनकी बात सुनते नहीं, तो वार्ड ऑफिस में रजूआत करने गए, तो पुलिस को क्या प्रॉब्लम है। उन लोगों ने परमिशन भी मांगी, वहाँ के पुलिस स्टेशन ने परमिशन नहीं दी। कांग्रेस पार्टी भी परमिशन मांगती है, हमको परमिशन नहीं देते, 10 मिनट में तो आके उठा लेते हैं। बीते दिनों से लोगों को भीषण गर्मी में भी पानी जैसी सुविधा के लिए लड़ना पड़ रहा है। इस मुद्दे आगे की कार्यवाही पर ज्वाइंट कमिश्नर लीना पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी दी। समा में जो कल पानी के लिए विरोध हो रहा था, उस दरमियान पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। उस दौरान जो अटकायत, प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह हुआ है, तो उसके मामले में पुलिस का जो कार्रवाई है उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे हम एक्शन लेंगे। और पूरा जो इशू है उसको बहुत ही सेंसिटिवली लिया गया है और हम उसी दिशा में तपास करेंगे कि महिलाओं को डिटेन किया गया तो ज़रूरत थी या नहीं थी, और सेंसिटिविटी के साथ ही हम इसको डील करेंगे। पुलिस को यही जानकारी थी, महिलाओं का तो नहीं पता था, बट वहाँ विरोध होने वाला है तो उसके कंटेक्स्ट में बंदोबस्त रखा गया था और जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से हम इंक्वायरी तो कर ही रहे हैं, बट उसमें रैली निकालने की, विदाउट परमिशन रैली निकालने की कोशिश करी गई थी और पुलिस ने रोका था और डिटेन किया था। बट जो वीडियोस वगैरह है तो उसको हम सेंसिटिवली लेके उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में लालबाग स्विमिंग पूल में अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। वडोदरा के मांजरपुर स्विमिंग पूल और लालबाग स्विमिंग पूल में अव्यवस्थाओं को लेकर आज स्विमिंग पूल के सदस्यों ने मीडिया के सामने अपनी परेशानी बयां की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि 60 दिनों से स्विमिंग पूल बंद पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। हमारी समस्या है यही है कि हम सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए जो जरूरी सुविधा है वो यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, वो नहीं है। जो भी सीनियर सिटीजन है वो चाहता है कि मेरी सेहत ठीक रहे, इसी वजह से वो कहीं गार्डन में जाते हैं, चलने के लिए जाते हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। हमारे जैसे कोई जो है वो बंदे हम आते हैं यहाँ स्विमिंग पूल में आते हैं, तो स्विमिंग पूल में हमें हमारी सेहत के लिए आते हैं। लेकिन अभी जो है कॉरपोरेशन ने पता नहीं कैसे ही वो अपने सब नियम बदल दिए हैं। जो 10 साल वाले जो मेंबर्स है, अगर वो पूरा होता है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना जरूरी है कि भाई आपको बीपी है नहीं है, शुगर है नहीं है, हार्ट पेशेंट है नहीं है। अरे ये तो हार्ट पेशेंट, शुगर, बीपी के पास तो सब होना ही होना है। सब अभी 50 आपके पास कोई भी तपास करोगे तो सभी को बीपी निकलेगा, शुगर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये सब उसमें हम कैसे पास कर सकते हैं? तो ये सब थोड़ा कॉर्पोरेशन को थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए। हमारा रेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा तो सिर्फ रिन्यूअल होना चाहिए और रिन्यूअल भी 10 साल का करना चाहिए। हम जो फीस है वो देने को तैयार है, मगर 1 ही साल का रिन्यूअल देते हैं। वो भी ये फॉर्म भरो, आप फिटनेस डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, फिर से आपका टेस्ट लिया जाता है। वो भी टेस्ट था वो डबल हो गया, अभी पहले तो 50 मीटर था अभी 100 मीटर हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए। ये कॉर्पोरेशन ने जो कुछ नियम निकाले हैं
वो स्टैंडिंग में पास हुआ है नहीं आवे पता नहीं, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। सब लाइव मेंबर है, यहाँ रोज सुबह 7 से 8 आते हैं, लेकिन 2 महीना कॉरपोरेशन ने बंद किया था जनवरी और फरवरी और मार्च में मेंटेनेंस के लिए। तो हम कॉरपोरेशन को पूछ रहे हैं कि आपने मेंटेनेंस में क्या किया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों को पैसा दिया है, ऐसा लग रहा है हमको। बाकी यहाँ कलर था वही कलर है, जो झाड़ वह है वो कटिंग नहीं किया है, न तो साफ सफाई की है। आज आप लोग मीडिया वाले यहाँ आने वाले थे, इसलिए ये लोग ने आज सुबह से मेंटेनेंस किया है, साफ सफाई की है। आप देख रहे हो यहाँ पानी आज भी, अभी भी आप आने के बाद भी कम है। आप आने वाले थे इसलिए आज थोड़ा भर दिया है, बाकी 2-2 फुट टाइल्स के नीचे पानी होता है। हम स्विमिंग कैसा करेंगे? हम पकड़ेंगे कैसे? जहां शेडो है वहां तो स्विमिंग कर ही नहीं सकते। सेकंड थिंग, अभी मई वेकेशन आ रहा है, मई चालू आएगा, वेकेशन आएगा, बच्चे लोग, छोटे बच्चे, लेडीज, गर्ल, बॉय सब आएंगे यहाँ स्विम करने को। तो यहाँ कोई सिखाने वाला आदमी पर्टिकुलर होता है नहीं। वो भी कॉर्पोरेशन को मैं आप रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। हर साल बुला रहे हैं हम, कितने साल से यही समस्या हर टाइम अप्रैल में होती है। हम लोग दर साल बुलाते हैं, आप मीडिया वाले को, आप इंटरव्यू लेते हैं, कुछ होता नहीं है। इवन कलर नहीं होता है, मैं वही बात कर रहा हूँ। आज हमने मीडिया वाले को इनवाइट किया और पानी भी पूरा वहां तक भर आ गया और आज साफ सफाई भी शुरू हो गई। तो ऐसा ही शुरू साफ सफाई हर रोज की होती तो ये हमें नौबत नहीं आती मीडिया के सामने आने की। मांजरपुर स्विमिंग पूल पर आज पहुंचे सदस्य काफी नाराज नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पुल में सुविधाओं का भारी अभाव है। वहीं लालबाग स्विमिंग पूल में पानी का स्तर काफी कम है, जिससे तैरकों को दिक्कतें हो रही हैं। बड़ौदा शहर में असंख्य स्विमिंग पूल थे, लेकिन हाल कितने स्विमिंग पूल खस्ताहाल है। ये लालबाग स्विमिंग पूल में आज आए, ये लालबाग स्विमिंग पूल कितने सालों से कुछ न कुछ समस्या रहती है। आज यहाँ सीनियर सिटीजन और लाइफ टाइम जो मेंबर है उनको समस्या न रही है। कहीं न कहीं स्विमिंग पूल की इतनी सारी समस्या है कि ये लोग आज मुझे बुलाया गया है और सभी समस्या मीडिया के सामने रखी है। साथ में जो हरनी लेक जोन कांड हुआ था, तभी वडोदरा महानगर पालिका ने बताया था छोटे बच्चे को हम फ्री में स्विमिंग कराएंगे। वो भी आज तक कोई स्विमिंग पूल में बात हो नहीं रही, कोई भी बच्चे को स्विमिंग सिखाया जा नहीं रहा। अभी जो सीनियर सिटीजन उनको बहुत सारी तकलीफें पड़ रही है। तो बड़ौदा शहर के माननीय मेयर जी और नए कमिश्नर जो भी आए, उनसे हमें एक ही मांग है कि सीनियर सिटीजन और बच्चों का ध्यान रख के सभी स्विमिंग पूल तात्कालिक रिपेयर किया जाए, अच्छे बनाया जाए और सभी को अच्छी सुविधा दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पिकॉक, डव और फ्लेमिंगो।
95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलाग में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलाग वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भायली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments. જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area. A perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौरे के दूसरे दिन आज अरवली जिले के मोडासा में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इसके बाद BAPS स्वामीनारायण मंदिर हॉल में जिले के 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा, वर्तमान लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि भाजपा, RSS और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में RSS और भाजपा को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। आपने हमें हमारे महान नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए, लेकिन हम गुजरात में लंबे समय से हतोत्साहित थे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और RSS और दूसरी कांग्रेस पार्टी, कि कांग्रेस पार्टी ही RSS और बीजेपी को हरा सकती है। वहीं इस मामले कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मनीष जोशी ने विस्तृत जानकारी साझा की। समग्र देशની અંદર કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે બેલગામ ખાતેથી કોંગ્રેસની સર્વોચ્ચ સમિતિ કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીએ નિર્ણય કરેલો અને એના ભાગરૂપે 2025ના વર્ષને સંગઠન વર્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યું અને એના ભાગરૂપે 2025ના સંગઠનના ભાગરૂપેનો પાયલટ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠનને પસંદ કરવામાં આવ્યો। કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા તરીકે અમારી માટે એક અનેરી વાત છે। કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂતી, જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિને મજબૂત કરવું, સશક્ત કરવું અને એના ભાગરૂપે 15મી એપ્રિલના રોજ રાહુલજીએ રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે અમદાવાદ ખાતે જે નિરીક્ષકો નિમાયા છે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિથી અને પ્રદેશના નિરીક્ષકો, એની 5 જણાની ટીમ બનાવીને એમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે। એમની કામગીરી કઈ પ્રકારની રહેશે, એમના માપદંડો શું હશે। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी से एक बार फिर से विवाद सामने आया है। MS यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि प्रोफेसर भावना मेहता ने एक PhD परीक्षा के बाहरी परीक्षक का नाम यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। इस जानकारी को गुप्त रखना जरूरी होता है, लेकिन उन्होंने ये नियम तोड़ा है। ये बात यूनिवर्सिटी के नियमों के खिलाफ है।
सेनेट सदस्य कपिल जोशी ने यूनिवर्सिटी के कुलपति को इस बारे में एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि भावना मेहता पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि भावना मेहता कई बार गलत जानकारी देती हैं और इस बार उन्होंने परीक्षा की गोपनीयता भी तोड़ी है। आज અમે આવેદન પત્ર લીધું છે હાલ હમણાં અને એ પ્રમાણેનું પૂરેપૂરું અમે વાંચી લઈએ, એકવાર સમજી લઈએ પૂરેપૂરું અને જે કંઈ ઘટતું કરવા જેવું હશે એ અમે તાત્કાલિક ધોરણે નિર્ણય લઈશું. સસ્પેન્શનની જ્યાં સુધી વાત આવે છે ત્યારે આપણા ત્યાંના પ્રોફેસર ઓફ સોશિયલ વર્ક છે ને અહીંયા આગળ છે આપણા એ કંટ્રોલ ઓફ એક્ઝામિનેશન તપાસ એટલે સાહેબ શું છે કે જે નિયમો હશે નિયમના પુરાવા રજૂ કર્યા છે એ પુરાવા પર બધા જ વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈને આપણે આગળ વધીશું. માન્ય કપિલભાઈ અગાઉ પણ રજૂઆત કરી હતી, અમે સાંભળી હતી, પણ અમારા અત્યારે બીજા કામમાં વ્યસ્ત હતા એટલે હવે આજથી અમે પૂરેપૂરું સાંજ પછી ધ્યાન આપીશું. આવો કોઈ નિયમ છે ખરો કોઈ યુનિવર્સિટીમાં કે નામ જાહેર કરી શકાય? ના, એ જે છે ને આપણે આમાં શું છે કે આ તપાસનો ફરીથી વિષય છે, મને એકવાર તપાસ કરી દેવા દો અને પછી આપણે જવાબ આપીશું. ચોરી માથે સીના ચોરી. પ્રોફેસર ભાવના મહેતાના જે આ તાર્કિક ખુલાસાઓ અંગે આજે એના જે જૂઠાણાઓનો અમે પર્દાફાશ કરવા માટે આજે આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા છીએ. પ્રોફેસર ભાવના મહેતા MS યુનિવર્સિટીના એક્ઝામ કંટ્રોલર ના હોદ્દા ઉપર બેઠા છે અને એમને આ વિભાગીય જવાબદારી જે પ્રાથમિકતા શરતોનું સુદ્ધા ભાન નથી અને હાલમાં એક PhD બાહ્ય પરીક્ષકનું નામ ફેકલ્ટી ઓફ સોશિયલ વર્કના જાહેર નોટિસ બોર્ડ ઉપર પોતાના શાનથી સહી સિક્કાથી કરીને એને જાહેર નોટિસ બોર્ડ પર લગાવી દીધું અને ખરેખર આ પરીક્ષાનો ખાનગીપણાનો જાહેર અને ગુનાહિત ભંગ છે. આ અંગે મેં પ્રશ્ન પૂછી સમૂહ માધ્યમને જણાવ્યું ત્યારે પ્રોફેસર ભાવના મહેતાએ મીડિયાઓને ગેરમાર્ગે દોરીને જુઠ્ઠાણો ચલાવીને પોતાની હોદ્દાની ગરિમાનું હનન કર્યું છે. પ્રોફેસર ભાવના મહેતાએ એવું કીધું કે અમારે ત્યાં બાહ્ય પરીક્ષાનું નામ ન જાહેર કરવાનો એવો નિયમ નથી. તો એમનું આ વિધાન તથ્યો સાવ વેગળું અને જૂઠું છે. અહીં મારી પાસે યુનિવર્સિટીના 2 દસ્તાવેજો છે. આ દસ્તાવેજોમાં સ્પષ્ટપણે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ નિમણૂક આપતી વખતે નિયમાવલી અપવાય ત્યારે કોઈ પણ એક્ઝામિનરના સંપૂર્ણ રીતે એનું નામ ખાનગી રાખવું એ યુનિવર્સિટીની નિયમમાં આવે છે. અહીંયા તમે વાંચશો કે એઝ પ્રાઇમરી કન્ડિશન યુ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ કીપ યોર અપોઇન્ટમેન્ટ એન્ડ ઓલ મેટર્સ કન્સર્નિંગ ધ એક્ઝામિનેશન સ્ટ્રિક્ટલી કોન્ફિડન્શિયલ. એટલે આ સ્ટ્રિક્ટલી કોન્ફિડન્શિયલ રાખવાનું આ નિયમ સંપૂર્ણપણે બધા એક્ઝામિનેશન ડિપાર્ટમેન્ટનો છે. અને બીજો અર્થ કે જ્યારે પ્રોફેસર ભાવના મહેતા એવું કહેતા હતા કે ઓપન ડિફેન્સ વાયવા થાય છે એમાં બાહ્ય પરીક્ષા આવે છે તેથી નામ આપી શકાય, ત્યારે મારે કહેવું છે કે ગત રોજ આ તમે જોઈ શકો છો યુનિવર્સિટીના લેટર હેડ ઉપર લખેલું છે કે ઓપન ડિફેન્સ સેમિનાર. એટલે અહીંયા જે વાયવાનું જે છે અહીંયા વાયવામાં તમે જોશો વિદ્યાર્થીનું નામ છે, હેડનું નામ છે, ડીનનું નામ છે, વેન્યુ છે, તારીખ છે, પણ અહીંયા એવું લખવામાં આવ્યું કે એક્સટર્નલ એક્સપર્ટ એટલે એક્સટર્નલ એક્સપર્ટ નોમિનેટેડ બાય ધ ઓનરેબલ VC સર. તો જ્યારે તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ ફેકલ્ટીની અંદર કોઈ પણ બાહ્ય એક્ઝામિનરના નામ નથી મૂકવામાં આવતા ત્યારે તમે જોઈ શકો છો આ પુરાવો છે. એટલે જે ભાવના મહેતા મેડમ જે મીડિયાઓને ગેરમાર્ગે દોડીને જે જૂઠું બોલે છે, ખરેખર તો મારે પ્રોફેસર ભાવના મહેતાને પ્રશ્ન છે કે તમે આ પુરાવા તમારી સમક્ષ મૂક્યા, હવે તમારે તમારા બચાવ માટે તમે કયા મોઢે તમે બચાવ કરશો? શરમ કરો, શરમ કરો પ્રોફેસર ભાવના મહેતા. જો તમને થોડીક બી સેજ શરમ હોય તો તમે કંટ્રોલર ઓફ એક્ઝામ તરીકે તાકીદે શરત જે તમે કરેલી છે, જે નિયમોનો ભંગ કરેલો છે, તો તમારે ખરેખર રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. અને યુનિવર્સિટીના કુલપતિશ્રીને હું કહેવા માગું છું કે આવા સૂઝબૂઝ વિનાના વ્યક્તિઓ જે આવા હોદ્દા પર બેઠા છે એની હકાલપટ્ટી કરવામાં આવે, નહીં તો આવનારા દિવસોમાં જે યુનિવર્સિટીનું જે ખાનગીકરણ જે છે ગરિમા સચવાશે નહીં. અને કાલે ઉઠીને ઇન્ટરનલ ટેસ્ટ, એક્સટર્નલ ટેસ્ટ બધા એક્ઝામોના પરીક્ષાઓના નામ
જાહેર થવા માંડશે અને યુનિવર્સિટીનો સત્યનાશ થશે। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है, वहीं वडोदरा में यूसीसी का समर्थन किया गया है। जहां एक और देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हो रहा है, वहीं वडोदरा में इसके समर्थन में लोग एकजुट हो रहे हैं। वडोदरा के वकीलों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, तो एज ए सिटीजन ऑफ गुजरात, इंडियन सिटीजन, हमें उसकी ये कायदा सबके हित में है, सबके फेवर में है, सबके लिए अच्छा है। सब कायदे की नजर में एक समान, तो इसलिए हम इस कायदे की फेवर में, उसके समर्थन में आज इकट्ठे हुए सब एडवोकेट्स लोग हैं कि भाई ये समर्थन होना चाहिए इसका, और ये लागू होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान कायदा है जो सब न्याय देता है, हर एक को एक ही कानून के तहत सब न्याय देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस देश में, इस राज्य में ये जो समान सिविल कोड है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे ये कोई किसी का विरोध में है या किसी के फेवर में नहीं है, ये प्रजा के हित में है, प्रजा को न्याय देने के लिए। यानी एक ही कायदा यूसीसी है जो सबको समान न्याय देगा। इसलिए हम वकील लोग, हम अधिवक्ता आज बड़े पैमाने में जो ये यूसीसी का कायदा सरकार लागू करे जल्द से जल्द, इसीलिए हम समर्थन में आए और राज्य सरकार को भी हम विनती करते कि ये कायदा जल्द से जल्द लागू करे। हम बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर का भी ये सपना था कि इस देश में यूसीसी लागू हो, और बाबा साहब ने जो सपना देखा था वही सपना हम पूर्ण करेंगे। और ये माननीय मोदी जी बाबा साहब का पूरा सपना पूर्ण करने जा रहे, तो हम मोदी जी के साथ हैं, राज्य सरकार के साथ है और भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार के साथ है, और हम उनके समर्थन में। ये जो संविधान है हमारा, उसमें सबको स्वतंत्रता दी है, और स्वतंत्रता किसी को हम रोक नहीं सकते, जिनको विरोध करना है विरोध करें, पर हम समर्थन में हैं, हमको ये चाहिए और ये कायदा जल्द से जल्द लागू सरकार में, ऐसे हमारी मांग है।